Hi, I am Asad Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lectures and tips. टू डी ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी आर्टिकल आपके पास आए तो आपको बटिंग एरिया रखना होता है। बटिंग एरिया क्या होता है, जिसे हम बेरिंग एरिया भी बोलते हैं। तो वो हमें आर्टिकल से 25 to 30 mm एक्स्ट्रा एरिया देना होता है, जिससे कोर और कैविटी आके आपस में मेट होते हैं, मिलते हैं। तो उस एरिया को हम बटिंग एरिया बोलते हैं। तो वो बटिंग एरिया 25 to 35 तक का वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन आर्टिकल साइज। तो हम एक रफ साइज ड्रॉ करेंगे 2D प्लेट एंड साइज के लिए। तो मैं एक स्क्वायर ब्लॉक ले लेता हूँ, इसका डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन के लिए आप शॉर्टकट की डी यूज कर सकते हैं। इसे मैंने 200 ले लिया और इसे भी 200 ले लिया क्योंकि ये स्क्वायर है साइज में। तो यहाँ पर जो ये एरिया होता है ना, ये आउटर एरिया आर्टिकल से एंड प्लेट एंड साइज का एंड, वो हमें 45 to 65 तक रखना होता है डिपेंडिंग अपॉन आर्टिकल साइज। अगर आर्टिकल साइज छोटा है तो 40 तक भी चलेगा, 45 तक भी चलेगा। अगर आर्टिकल बड़ा है तो इट्स गोज अप टू 65 to 70 mm। ओके, तो अब यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं हम एक बार कि कितना है मेजर डिस्टेंस में जाकर। ये अराउंड 43 है तो चलेगा। ओके, साइड भी देख लेते हैं, स्क्वायर है तो सेम ही रहेगा 42। ओके, अब मैंने कहा था कि बेयरिंग एरिया की मैंने बात की थी। जो बटिंग फेस आने वाला है वो 25 mm सफिशिएंट होगा ये साइज के आर्टिकल के लिए। अगर आर्टिकल बड़ा होता तो हम उसको 35 तक भी ले जा सकते, लेकिन इसके लिए 25। और इसको मैं साइज दे दूंगा 25 mm आर्टिकल से। एक्चुअल में क्या होगा ना, ये जो एरिया है ना, ये जो 25 mm मैं स्टॉप रख रहा हूँ, बस उतना ही रीजन जो होगा कोर कैविटी आपस में मेट होंगे। बाकी का एरिया जो होगा वो रिलीफ होगा, वो टच नहीं होगा। अभी मैं पूरा मोल्ड बना दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 25 भी ज्यादा है, मैं 20 ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल का साइज उतना नहीं है और सिंगल कैविटी मोल्ड है। तो ये मैंने बना दिया। मीन्स ये जो एरिया होगा ना, ये जो आउटर एरिया दिख रहा है ना आपको, सिर्फ यही एरिया जो होगा कोर कैविटी में आपस में बट होगा। बाकी ये जो एरिया है मैं इसे 0.5 to 1 mm का गैप दे दूंगा। तो जब डायमीटर जब बेयरिंग लेगा, जब ये फेस को मैच करेगा तो उसे इतना एरिया ही मैच करना होगा। यहाँ पे कलर टचअप होता है, ब्लू कलर का एक पेंट होता है, वो अप्लाई करता है। आप टूल रूम में देख सकते हो वो चीजें। तो यहाँ पे कलर लगाते हैं एक साइड में कैविटी साइड या कोर साइड, फिर उसको बंद करते हैं डाई को, फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि दूसरी साइड पे प्रॉपर कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम एरिया अननेसेसरीली बड़ा करेंगे तो हमें ज्यादा एरिया पर काम करना होगा। इसलिए जितना एरिया आर्टिकल के हिसाब से प्रेशर एनकाउंटर करने के लिए जरूरी है, हम उतना ही एरिया लेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं इसका कोर कैविटी डिजाइन करना। तो मैं यहाँ से फिनिश स्केच करूंगा और यहाँ पर एक बॉडी एक्सट्रूड करूंगा। यहाँ पे फीचर कर्व की जगह मैं लूंगा कनेक्टेड कर्व्स। अब मुझे कोर और कैविटी की हाइट कैसे लेनी है, कैसे डिसाइड करेंगे, मटेरियल कितना रखना है स्टॉक, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जाएंगे वैल्यू में, मेजर में। अब मुझे ये कैविटी का मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। अब इससे मुझे कभी भी है ना 25 to 35 mm एक्स्ट्रा रखना होता है जहाँ पे मेरा कैविटी का इंप्रेशन एंड होगा। यहाँ पर मेरा कैविटी का इंप्रेशन एंड होने वाला ये हाइट, तो इससे मेरा 25 to 30 mm रहेगा। तो मैं पहले ये देख लूँ कि मेरा पार्टिंग लाइन से ये कितना हाइट है। तो मैंने ये डिसाइड किया एंड ये सेलेक्ट किया। ये अराउंड 11.859 है, तो ये आ गया 11.895। बट मुझे इसमें ऐड करना है एक्स्ट्रा 25 to 30 mm। तो मैं मेक कांस्टेंट पे जाऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा 25 mm एक्स्ट्रा। ये आर्टिकल छोटा है इसलिए मैंने इसको 25 ऐड किया। अगर आर्टिकल बड़ा होता तो यहाँ पर मैं अराउंड 35 to 40 mm तक का ऐड करता।
ओके, सेम कोर में भी यहाँ पे जाऊंगा मैं, वैल्यूज में, मेजर कोर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, लास्ट पॉइंट 4.735। कोर साइड में आपको ज्यादा ऐड करना होता है बिकॉज क्योंकि जो इंजेक्शन प्रेशर होता है वो किस तरफ आता है, वो आपकी कोर की तरफ आता है, कोर साइड में आता है। तो कोर में अराउंड 40 to 60 mm ऐड करना पड़ता है एक्स्ट्रा आर्टिकल के बाद। बट यहाँ पर आर्टिकल का साइज भी छोटा है, तो आर्टिकल का साइज छोटा है तो इंजेक्शन प्रेशर भी कम होगा, तो हमें 40 mm सफिशिएंट होगा। अगर आर्टिकल बड़ा होगा तो 60 mm तक जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कांस्टेंट करूंगा, यहाँ पे 40 mm ऐड करूंगा, यहाँ पे -4 कर दूंगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये हमारा साइज हो गया कोर कैविटी का। अब मैं इसे ओके कर दूंगा, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है ना कि ये जो मैंने प्लेट लिया है इसमें से मेरा आर्टिकल को सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मुझे मेरा इंप्रेशन और प्रोजेक्शन दोनों मिल जाए। अभी मुझे ये दिख नहीं रहा, चूज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या ऑन करूंगा, वायरफ्रेम विद रीमैच। तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये मैंने ओके किया। जब ये सब्ट्रैक्ट करो आप तो हमेशा ये चीज माइंड में रखना कि कीप टूल ऑन रहना चाहिए। अगर कीप टूल ऑफ रखोगे ना तो जो आपका टूल बॉडी है, मीन्स जो सब्ट्रैक्ट करने वाला है टारगेट बॉडी में, ये टूल है, ये टूल क्या करेगा ना, टारगेट में से उतना मटेरियल रिमूव कर देगा। तो अगर आपने कीप टूल को ऑफ रखा तो ये जो मेरा टूल है ना वो गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो लेकिन मुझे आर्टिकल का रिक्वायरमेंट है, वहां पे आर्टिकल होना चाहिए, तो मैं कीप टूल ऑन रखूंगा। तो कीप टूल ऑन रखने से क्या होगा ना, ये जो हमारा आर्टिकल है वो वैसी का वैसी वहां पर रहेगा। तो मैंने ये ओके कर दिया। ओके, अब मैं वापस से आ जाऊंगा शेडेड विद एजेस में। अब मैंने जो पार्टिंग डिसाइड की थी मैं वहां से इसको कोर और कैविटी को अलग कर दूंगा स्प्लिट कमांड का यूज करके। ये मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया और ये मैं अब प्लेन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा प्लेन है, यहाँ पे मैंने रखा था पार्टिंग को, मूव करके लाया था, तो मैं ओके कर दूंगा। अब मैं इसको हाइड करूंगा कंट्रोल B दबाकर ए 2D को, तो आप देख सकते हैं कि कोर और कैविटी अलग हो चुका है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा रहेगा। अब मैं इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग कलर कोडिंग कर दूंगा। कंट्रोल J प्रेस करके मैंने ये कैविटी पार्ट को सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पर कलर दिख रहा है, कलर पैनल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो कलर पैलेट में से। ओके, अप्लाई। सेलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, इसी तरह मैं कोर को सेलेक्ट करूंगा, कलर में जाऊंगा, कलर पैलेट से मैं इसको रैंडम कोई भी कलर दे दूं। ओके, डन। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया रहेगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे कोर और कैविटी कैसा दिख रहा है। तो कंट्रोल B शॉर्टकट की याद रखना हाइड करने के लिए, मैं कैविटी को सेलेक्ट करके हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि ये आपका कोर प्लेट है, राइट। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल B वापस से प्रेस करूंगा और आर्टिकल को हाइड कर दूंगा। तो ये दिख रहा है आपको, पूरा इंप्रेशन आ गया है मेरा कोर साइड का। बट ये एक चीज दिख रहा है, ये जो मेटल है ये कटना मशीनिंग पॉसिबल भी नहीं है और ये पीस को रिलीज भी नहीं होने देगा। तो ये जो एरिया है ये एक्चुअल में कैविटी साइड का एरिया है जो कोर में है, वो मैं बताता हूँ कि आपको इसको कैविटी में कैसे लेके जाना होगा, राइट। तो मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट K दबाकर मैं वापस से कैविटी को लेके आऊंगा और कंट्रोल B दबाकर कोर को हाइड कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैविटी में कुछ भी नहीं था आर्टिकल, सिर्फ ये जो बॉसेस है वो थे। तो मैं आर्टिकल हाइड करूंगा और ये दिख रहा है मेरा बॉसेस है, ये बॉस है, ठीक है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं रखा था कैविटी के अंदर, क्योंकि मुझे एक ही प्लेट पे मशीनिंग करना है, दूसरे पे उतना मुझे मशीनिंग नहीं करना है, मुझे ईज होगा। आपसे क्वेश्चन किया था कि मैंने आर्टिकल का ओरिएंटेशन ऐसा क्यों रखा है, मीन्स मैंने ये फेस जो है ये कैविटी में क्यों रखा है, मैंने इसको कोर में क्यों नहीं रखा है, ऐसा क्यों नहीं रखा है। तो उसका रिप्लाई मुझे आप दे दीजिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं जो एरिया बोल रहा था जो कोर में, वो ये एरिया है। आप देख सकते हैं ये एरिया जो है वो किधर आएगा, कैविटी में आएगा, राइट। तो मुझे उसे कैविटी में लाना रहेगा। तो अब उसको कैविटी में लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना रहेगा।